वक्त की बड़ी खबर के साथ पंचकुला से बड़ी जानकारी इस वक्त की। 160 करोड़ गबन केस में सरकार की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, एयू स्मॉल बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक पर एक्शन लिया गया है। बैंक की ब्रांच के बाहर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर है, बैंक कर्मियों को नहीं खोलने दिया गया ताला। बड़ी जानकारी इस वक्त की, काफी देर तक बैंकों के बाहर स्टाफ खड़ा रहा। दोनों बैंक कर्मियों पर सहयोग नहीं करने का आरोप भी लगा है। तो ये बड़ी जानकारी, एसीबी का सहयोग नहीं करने पर एक्शन भी है। तो इस वक्त की ये अहम और बड़ी खबर बता दें आपको, 160 करोड़ गबन मामले में ये बड़ा एक्शन सामने आ रहा है। एयू स्मॉल बैंक पर भी एक्शन लिया गया है। बैंक की ब्रांच के बाहर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। बैंक कर्मियों को ताला नहीं खोलने दिया गया है। तो ये अहम जानकारी, काफी देर तक बैंकों के बाहर स्टाफ खड़ा रहा है। इसी के साथ ही आरोप भी लग रहे हैं कि सहयोग नहीं किया गया है। तो पंचकुला से इस वक्त की अहम खबर, एसीबी का आरोप है कि इस पूरे मामले पर सहयोग नहीं किया गया है। 160 करोड़ गबन केस में सरकार की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया है। एयू स्मॉल बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक पर पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर जुड़ चुके हैं। पवन, इस पूरे मामले पर लगातार एक्शन देखा जा रहा है, पुलिस की तैनाती हो गई है, ताजा जानकारी क्या है? बिल्कुल, देखिए, हरियाणा में जो कोटक महिंद्रा बैंक ने जो फर्जीवाड़ा किया है और हरियाणा सरकार के स्थानीय निकाय विभाग के पैसे में जो सेंधमारी की है जी। उस मामले में लगातार हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो और स्टेट विजिलेंस ब्यूरो जो वो लगातार कार्रवाई कर रही है। और इस मामले में जो गिरफ्तारी है वो भी हुई है और लगातार पूछताछ जो है वो भी की जा रही है जी। अभी तक इस मामले में जो गिरफ्तारी हुई है वो कोटक महिंद्रा बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर दिलीप कुमार राघव जो है उसको गिरफ्तार किया गया है। और इसके साथ ही जो पहले पंचकुला नगर निगम में अकाउंट ऑफिसर थे जी। और अभी कालका में नगर परिषद में ईओ हैं, उनको जो है वो विकास कौशिक को भी गिरफ्तार इस मामले में किया गया है। लेकिन इस पूरे मामले में अब जो नई जानकारी है वो ये है कि जो कोटक महिंद्रा बैंक है, सेक्टर 11 पंचकुला की जो ब्रांच है जी। वो पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रही है। इसी के चलते बैंक के बाहर पुलिस जो है वो डेप्यूट की गई है। सुरक्षा एक तरीके से बैंक के बाहर जो वो हरियाणा पुलिस की लगा दी गई है। शटर को डाउन किया गया है और पुलिस की वहां तैनाती की गई है। बहरहाल अब इस पूरे मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो या स्टेट विजिलेंस ब्यूरो की तरफ से आज देर शाम तक स्थिति को स्पष्ट किया जाएगा कि क्या अभी तक इस मामले में और आगे कार्रवाई बढ़ी है, किस तरीके से इसमें आगे की जांच जो है वो जारी है। तो तमाम जो समीकरण है उनके मद्देनजर ये जो पुलिस डेप्यूट की गई है ये अपने आप में इस पूरे मामले से जुड़ी हुई नई अपडेट है। जी बिल्कुल पवन, पुलिस की तैनाती कर दी गई है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि स्टाफ की ओर से सहयोग नहीं किया जा रहा है। अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो और किस तरह के एक्शन हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, इस पूरे मामले में लगातार जो अगर हम गिरफ्तारी की बात करें, कार्रवाई की बात करें तो इस पूरे मामले में जो मुकदमा है वो भी दर्ज किया जा चुका है। एफआईआर जो वो दर्ज की जा चुकी है और कार्रवाई जो वो लगातार इस पूरे मामले में हो रही है। पहले रिलेशनशिप मैनेजर दिलीप राघव को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद पंचकुला के जो अकाउंट जिस अधिकारी ने खोला था इस बैंक में और उनके खिलाफ कार्रवाई जो वो की गई, उनको गिरफ्तार जो वो किया गया। इसके साथ साथ एक और इस मामले में जो अक्यूज है रजत जहरा, उनको भी जो वो गिरफ्तार इस मामले में किया गया। तो ये तमाम जो कार्रवाई है वो हो रही है, कार्रवाई लगातार की जा रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो स्टेट विजिलेंस ब्यूरो इस पूरे मामले की जांच जो है वो कर रहा है। लेकिन ये जो जानकारी है वो निकल कर आई है कि बैंक के प्रबंधन की तरफ से सहयोग नहीं किया जा रहा था। इसी के चलते कोटक महिंद्रा की ब्रांच के बाहर पुलिस को तैनात किया गया है। जी बिल्कुल पवन, तमाम जो जानकारी है ये काफी ज्यादा अहम हो जाती है क्योंकि अगर कर्मचारियों की ओर से, स्टाफ की ओर से सहयोग नहीं किया जाता है तो ऐसे में जांच पर भी काफी ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर इसमें कोई दोहराई नहीं है। ये बहुत बड़ा मामला है। पहले हरियाणा सरकार के 590 करोड़ रुपए का फ्रॉड IDFC बैंक और एयू स्मॉल बैंक ने किया और जो हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों का जो पैसा डिपॉजिट था FD के रूप में, उस पैसे को फर्जी कंपनियों में ट्रांसफर किया गया। उसके बाद उस पैसे को इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में किया गया। तो इसके बाद अब कोटक महिंद्रा का भी उसी तरह का एक फ्रॉड जो है वो निकल कर आया है। 155-60 करोड़ रुपए जो है वो
पंचकुला नगर निगम के इस ब्रांच में डिपॉजिट थे, और उस पैसे की जब डिटेल जो है वो नगर निगम के अधिकारियों की तरफ से ली गई थी, तो ये निकल कर आया कि जो पैसा डिपॉजिट है वो अकाउंट में डिपॉजिट अमाउंट है ही नहीं, और जो उनको स्लिप दी गई है वो फर्जी है। इसके बाद सरकार के ये मामला संज्ञान में आया, सरकार ने इस मामले की जांच के आदेश दिए। तो अब लगातार जांच आगे बढ़ रही है, और एंटी करप्शन ब्यूरो और जो स्टेट विजिलेंस ब्यूरो है वो लगातार इस पूरे मामले की जांच में जो वो जुटे हुए हैं। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, इस मामले से जुड़ी हुई 3 जो गिरफ्तारियां हैं वो भी की जा चुकी है, और लगातार जो रिकवरी की पैसे की वापसी की जो कोशिश है वो की जा रही है कि किस तरीके से जो है वो पैसा कहाँ का ट्रांसफर किया गया था, वहां से रिकवर जो है उसको किया जाए। लेकिन इसी बीच जो बैंक प्रबंधन का सहयोग नहीं करने जैसी जो बात सामने आई है वो अपने आप में बहुत गंभीर है, और इसी के चलते हरियाणा पुलिस के जवानों की वहां पर तैनाती की गई है, और बैंक प्रबंधन के सहयोग नहीं करने के चलते ये एक्शन जो वो बड़ा एक्शन लिया गया है। बहरहाल इस मामले में और अपडेट क्या रहेंगी वो देर शाम तक तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। बिल्कुल इंतजार रहेगा बाकी अपडेट्स का। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।